दोस्तों अगर आप पेंशन का पैसा निकालने जाते हैं, मतलब फॉर्म 10 से जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला एरर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और आपका फॉर्म अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए एरर यहाँ पे क्या है, एरर ये आ रहा है कि सर्विस जो है लेस देन 1 मंथ, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि सर्विस यानी आप जिस कंपनी में काम किए थे उस कंपनी में 1 महीना से कम का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, यानी 30 दिन से कम का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वहाँ पे बता रहा है कि आपकी सर्विस लेस देन 1 मंथ, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पुराने वाला जो रूल था, इससे पहले भी एक रूल था कि आप 6 महीना से कम का जो है पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते थे, केवल पीएफ वाला पोर्शन। अच्छा, पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन वो तो जो है कंपनी का होता है, कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए पहले जो था रूल कि 6 महीना अगर आपकी सर्विस नहीं होती है तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका उसमें कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, वो कंपनी का था। तो ये रूल था और ये बेकार भी था, लेकिन अब उसको हटा करके मतलब घटा करके 1 महीना कर दिया गया है। तो यदि आप अपना पेंशन वाला पैसा निकालना चाहते हैं यानी कंपनी वाला शेयर, तो आपको कम से कम सर्विस आपका जो है 1 महीना का होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी 30 दिन का। और 30 दिन का सर्विस ही नहीं, 30 दिन का कंट्रीब्यूशन कम से कम आपके जो है पेंशन ईपीएस वाले फंड में जमा होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें 2 सिनारियो आता है। एक आता है कि मान लीजिए आप 2 कंपनी में काम किए हैं, पिछली कंपनी में आपने 1 महीने से ज़्यादा का काम किया है, 6 महीना 7 महीना हो सके साल भर भी, और अभी जिस कंपनी में काम कर रहे थे यानी करके छोड़ चुके हैं वो मान लीजिए 1 महीना का ही है, 1 महीना से कम का ही है, तो क्या तब निकलेगा कि नहीं? तो देखिए बिल्कुल निकलेगा। यदि आपकी पिछली कंपनी में 1 महीने से ज़्यादा की सर्विस है और नए वाले कंपनी जहाँ से आप छोड़े थे करंट, उसमें 1 महीना से कम की है, तो दोनों निकलेगा, बशर्ते इसमें एक आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि आप ना जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जब पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो पेंशन का भी पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब सर्विस इंक्लूड हो जाती है। ये मैं चीज़ बार बार हर वीडियो में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज़रूर पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, तो साथ पेंशन का पैसा भी ट्रांसफ़र ही माना जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो यदि आप ट्रांसफ़र पीएफ कर लेते हैं तो पुराना वाला पीएफ का पेंशन का पैसा वो नए वाली कंपनी के पेंशन वाले में सर्विस में जुड़ जाएगा, और इस तरह से एक सर्विस मानी जाएगी जो 1 महीने से ज़्यादा की होगी, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं यदि 2 कंपनी में काम किए तो। लेकिन यदि आप एक ही कंपनी में काम किए हैं अभी तक और छोड़ दिए हैं और 30 दिन से कम की सर्विस है, तो आप इस पैसे को भूल जाइए, मत निकालिए, वो नहीं निकलेगा। 1 महीने से कम की सर्विस है तो नहीं निकलेगा। यदि आप जैसे मैंने अभी बताया कि पिछला कंपनी अगर ज़्यादा दिन का है और नए कंपनी 30 दिन से कम का है, तो पहले ट्रांसफ़र करिए, सर्विस ऐड होगा और फिर आप एक साथ निकालिए तो निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। लेकिन यदि एक ही कंपनी में काम किए तो फिर भूल जाइए, मत निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना मतलब का परेशान होइएगा। अच्छा, 1 महीना में आपकी कंट्रीब्यूशन ही कितना रहेगा वो, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 रुपया उसमें 700-800 रुपये ही होंगे ना, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो फिर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा तो आपको खर्चे आ जाएंगे अगर आप खुद से नहीं जानते हैं निकालना तो, ठीक है। और पेंशन का पैसा मैं और इसमें बता देता हूँ, और पेंशन का पैसा आप जो है नौकरी छोड़ने के बाद जो है आप 2 महीना बाद निकाल सकते हैं, जो अभी करंट में रूल है, हालांकि ये तुरंत ही चेंज होने वाला है, ठीक है ना। अभी 2 महीने का समय है, जैसे ही रूल नया आ जाता है ये 3 साल के लिए हो जाएगा, 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। एक और आपको करना है, पेंशन के पैसा निकालने के लिए आप तभी अप्लाई करिए यदि आप पीएफ वाला भी फंड यानी पीएफ वाला पोर्शन भी आप निकाल लें। इसको निकालने के लिए फॉर्म 19 भरते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है और इस तरह से जो है आप अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। पहले पीएफ का निकालना पड़ता है, 1 महीने की कम से कम सर्विस होनी चाहिए पेंशन का पैसा निकालने के लिए, तो इसीलिए ये एरर यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस एरर का क्या मतलब है और इसका सॉल्यूशन क्या है, अब आपको मिल भी गई होगी सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की अगर कोई और भी एरर आती है आप लोगों को, तो आप ज़रूर जो है मेरे इस मोबाइल नंबर जो मैं दे रहा हूँ इस पे जो है आप शेयर करिएगा उसके स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाऊंगा और आप लोगों की समाधान जल्दी से जल्दी हो पाएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ईपीएफ और ईएसआईसी अपडेट आप लोगों को डायरेक्ट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, बाय बाय।